बगैर किसी भूमिका के सीधी बातचीत शुरू करते हैं। बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये कि धोनी जो है वो सीएसके की कप्तानी नहीं करेंगे, सीजन में कप्तानी करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। इस बात की कयास बहुत दिन से लगाए जा रहे थे कि धोनी शायद ये जिम्मेदारी अब ना उठाएं, लेकिन अब इस सस्पेंस से कह सकते हैं पर्दा उठ गया है। और मेरे दो सहयोगी दीपेश और आयुष जो लगातार खबरों को फॉलो करते हैं वो जुड़े हुए हैं, जरा उनका रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन दीपेश आपका, कप्तानी नहीं करेंगे धोनी, इससे क्या, आपको क्या लग रहा है? सर मैं थोड़ा सा प्रिपेयर था इस डिसीजन के लिए। मेरे को पता था कभी ना कभी आने ही वाला है। मे बी ऐसा था, एक एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद एम एस धोनी के लिए आखिरी सीजन हो सकता है। आखिरी बार शायद आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले सीजन भी पिछले 2 साल पहले भी शायद मेरे को याद है, जब रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था सीएसके की टीम का, उस समय से ये कहीं ना कहीं एक खोज जारी थी कहीं एक कप्तान के लिए कि जो धोनी की जगह इस टीम की कमान संभाल सके। और ऋतुराज गायकवाड़ लगातार इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। जब से खेलना शुरू किया है आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, खूब रन बनाए हैं, ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं। तो एक लंबे खेलने वाले खिलाड़ी की जरूरत थी बतौर कप्तान। युवा हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं। अभी हालांकि टेस्ट इतना नहीं हुआ है उनका, एशियन गेम्स में कैप्टन थे, वहाँ गोल्ड मेडल जिता के लाए टीम को, तो उससे एक पता लगता है लीडरशिप वाली क्वालिटीज उनके अंदर हैं। और एक सेटल कैप्टन चाहिए था जो लंबे समय तक आपकी टीम के लिए खेल सके, जिसके पास ना ऐसा कोई एज का फैक्टर हो कि 3-4 साल बाद आपको गेम छोड़ना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी बात हो कि भाई नहीं, बहुत जल्दी एक और कप्तान हमें ढूंढना पड़ेगा। इनके साथ वो बात नहीं है। मतलब आप आराम से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 7-8 साल के लिए, अगर आपको ये अच्छी कप्तानी करके देते हैं। और अच्छी न्यूज है, मतलब 1 साल उनको धोनी के अंडर ग्रूम होने की भी मतलब पूरा पूरा मौका मिलेगा, और यहाँ से सीख के जो भी जाएंगे उन्हें आने वाले सीजनों में मतलब उसको अपना पाएंगे। आयुष आपका पहला रिएक्शन, धोनी कप्तानी नहीं करेंगे। सर मैं तो बल्कि आज इस चीज पे एक और लाइव करने वाला था कि सुरेश रैना का एक बड़ा बयान आया था कि भाई उन्होंने कहा कि एम एस धोनी को 4-5 साल और नहीं, 4-5 साल तो एटलीस्ट 2-3 साल और खेलनी चाहिए क्रिकेट सीएसके के लिए। और उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अगला कैप्टन कौन हो सकता है सीएसके का, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया। 2-3 नाम उनके दिमाग में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो टॉप प्रायोरिटी हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा युवा खिलाड़ी है, लंबे समय तक सीएसके को वो कर सकता है। दूसरी चीज, मैं इसलिए चाहता हूं कि धोनी 2-3 साल और रहें, क्योंकि धोनी जो है वो ग्रूम कर सकेंगे उनके अंडर में एज अ मेंटोर, एज अ कोच वो बिल्कुल रहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी, उनका रहना जरूरी है 2-3 साल, ताकि वो जो नया कप्तान है उसको ग्रूम कर सके। और देखिए आज ही हम ये डिस्कस कर रहे थे और अचानक से एक खबर आ जाती है, तो बिल्कुल नए कप्तान की खोज में थे। जडेजा के नाम पे बहुत सारे लोगों ने हामी भरी थी, लेकिन वो जो ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्ट कर दिया गया था और जडेजा वो काम कर नहीं पाए थे, शायद इसीलिए धोनी को वापस कैप्टनसी लेनी पड़ी मिड सीजन। और कहीं ना कहीं सीएसके का जो मैनेजमेंट था वो भी इस चीज के लिए तैयार नहीं था, और उनको किसी और के नाम में देखना था। जडेजा भी ठीक ठीक उम्र उनकी भी हो चुकी है, और ऋतुराज गायकवाड़ के नाम पे ये जो फाइनल थंबनेल लगा है, ये मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है, क्योंकि युवा कप्तान है, बिल्कुल जैसा दीपेश ने कहा कि एशियन उसमें भारत भारत को गोल्ड मेडल भी जिताया था इन्होंने, अच्छी खासी कप्तानी की थी। और एक अच्छा ब्रेन है, शांत को कूल कंपोज्ड रहते हैं। मतलब जिस तरीके का टेम्पलेट, जिस टेम्पलेट से सीएसके की टीम खेलती है, शायद वो टेम्पलेट उस तरीके को उनकी कप्तानी को सूट करेगा वो, मुझे लगता है। और उनका नेचर भी, जिस तरीके के बल्लेबाज हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं, बहुत आराम से पारी की शुरुआत करते हैं, किस तरीके से एक्सेलरेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मैनेजमेंट बार बार इस पे सोच रही थी। काशी विश्वनाथन का भी बयान आया था कि बिल्कुल हम कप्तान खोज रहे हैं, और हमने पूरी तरीके से कप्तान एम एस धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग जो कोच हैं उनके हाथों में बातचीत सौंप दी है कि भाई आप डिसाइड करिए कि कौन सा वो खिलाड़ी है जिसको आप कप्तान बनाना चाहते हैं। चर्चाएं लगातार चल रही थी सीजन के पहले भी, और देखिए न्यूज हमारे सबके सामने है कि अब ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो यंग कप्तान है। और एक चीज और अच्छी देखने वाली लग रही है कि अब धीरे धीरे जो इंडिया के यंग खिलाड़ी हैं वो एक एक करके उनको कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा रही है, चाहे शुभमन गिल हो, हार्दिक पांड्या हो, चाहे आपके ऋतुराज गायकवाड़ अब हो गए। तो अब एक यंग लॉर्ड धीरे धीरे बाहर आ रहा है, और पुराने खिलाड़ी अब मेंटोर की तरीके से सीजन में देखते नजर आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा कदम है सीएसके के लिए, मैं तो इसको मानता हूँ। बिल्कुल दीपेश, और आपने जो बात कही या जिस बात से आयुष ने अपनी बात खत्म की कि 1 साल का ये जो एक तरीके का मेंटोर वाला रोल है धोनी का, वो मैदान में रहेंगे, वो लगातार बताते रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़ को। ये ट्रांजिशन बड़ा स्मूथली होता दिखाई दे रहा है फिलहाल। अभी तो बाकी मैचेस शुरू होंगे, एक बार सीजन जब शुरू होगा किस तरह से गेम चलता है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी है पहले वो उसको अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है कि आप धोनी को टीम में रखें, धोनी एक तरीके से गाइड करते रहें, गाइडिंग फोर्स हो, मेंटोर हो, और उस दौरान कप्तानी का वो जो एडिशनल एक प्रेशर होता है उसके लिए जो चीजें सीखनी होती है वो ऋतुराज गायकवाड़ सीख सके।
दीपेश। थोड़ा सा सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप एक बार प्लीज थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे मैंने आपका सिर्फ क्वेश्चन, ये मैं कहा समझ कि नहीं एक पाया। स्ट्रेटजी वाइज बहुत ही एक बुद्धिमानी वाली बात है जो आपने जहां बात अपनी खत्म की थी आयुष ने, कि आप धोनी को एक तरीके से ट्रांजिशन फेज जो है उसमें वो मैदान में रहेंगे, लगातार गाइड करते रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़ को। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और एक अच्छा फैसला है ना, उसको देखते हुए आप अगर एक स्मार्ट फैसला जिसको कहा जाता है, जिसके लिए धोनी हमेशा जाने जाते हैं, कि जो सीएसके का आप मैनेजमेंट भी देखेंगे, बतौर आप फ्लेमिंग की भी बात करेंगे, वो धोनी और फ्लेमिंग ने मिलकर जो इस टीम को अभी तक जितनी कामयाबी मिल पाई है पिछले कुछ भी सीजन में, 10-12 सीजन की अगर मैं बात करूँ, 5 बार ये लोग खिताब जीत चुके हैं। तो अगर आप उस माइंडसेट के हिसाब से देखेंगे, आनंद फानन में कोई कप्तान किसी को बनाना वो थोड़ा सा खराब रहता, मतलब बतौर इस टीम के लिए भी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, 1 साल का पूरा समय आपकी टीम के पास है, आप यहाँ से एक अच्छा कप्तान ग्रूम कर सकते हैं। दिग्गज खिलाड़ी अभी काफी सारे टीम में हैं, धोनी खुद उनको कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो बता सकते हैं, और धोनी के अंडर अगर कोई ट्रेन होगा तो धोनी के अंडर बहुत से कप्तान ट्रेन हुए हैं सर, हमने देखा है विराट कोहली को भी, या फिर इसके अलावा भी और भी कई खिलाड़ी हैं। धोनी कप्तानी के मामले में तो खैर धोनी का कोई तोड़ नहीं है, और फिलहाल मेंटोरशिप एक वो, अगर आगे आप एक प्लान के तौर पे भी इसको देखेंगे कि सीएसके के लिए धोनी का अगला रोल क्या होगा, तो कहीं ना कहीं यहीं से जो वो एक मेंटोर बनने की राह पर जो धोनी निकल पड़ेंगे गौतम गंभीर की तरह, वो रोल भी अब यहीं से शुरू होता चला जाएगा। बिल्कुल। और आयुष, जो बात अभी हम लोग लगातार कर रहे हैं वो उस तस्वीर के हवाले से निकल कर आई बात, जो टीम के साथ जो ट्रॉफी के साथ कैप्टन का फोटो शूट था उसमें धोनी नहीं दिखाई दिए। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूं, 27 साल उम्र है अभी ऋतुराज गायकवाड़ की। मतलब आराम से अगर आप देखें, अगर 8 साल 9 साल कहीं नहीं गया, और ये इस तरीके से देखा जाए तो जो बात अभी आप कह रहे थे कि एक यंगस्टर जो है टीम के, उनको अब एक भरोसा जताया जा रहा है फ्रेंचाइजी की तरफ से, और उनको एक तरीके से ग्रूम किया जा रहा है कि वो करें। इस लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत एक राइट कैंडिडेट है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, एकदम एब्सोल्युटली राइट। मुझे लगता है पूरी टीम में अगर शायद मुझे और आपसे भी अगर बोला जाता चुनने को कि चेन्नई का धोनी के बाद कप्तान चुनना है, तो शायद हम और आप भी उसी नाम पे आते, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही सही कप्तान उन्होंने चुना है। और बिल्कुल आपने जो 7-8 साल की बात कही, बिल्कुल 7-8 साल कहीं भी नहीं गए हैं। अभी शायद मुझे लगता है 29 साल के हैं ऋतुराज गायकवाड़, और अभी आराम से उनके पास 7-8 साल तो कहीं भी नहीं गए हैं। टीम के साथ बने रहेंगे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और अच्छी सोच वाले कप्तान हैं, और जो यंग लॉट है वो एक एक करके आ रहा है। और बिल्कुल वो तस्वीर जैसे ही बाहर आई, हम सब एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उस तस्वीर में बोला गया कि भाई सारी टीमों के ये हैं आपके आईपीएल कैप्टन। आईपीएल ने अपने ट्विटर हैंडल पे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है उस पे इस चीज को साझा किया, इस तस्वीर को, और कहा कि भाई ये हमारे सारे आईपीएल कैप्टन। हाँ, एक पंजाब की टीम है जो वाइस कैप्टन जिनके रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल इस पोस्टर में, कप्तान उनकी किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं रह पाए होंगे। और उसमें देखा गया कि भाई महेंद्र सिंह धोनी कहीं भी नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे सर, एक जो जनरेशन चेंज की बात हम जो करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखने में नजर आ रहा है। क्योंकि कहाँ जब 2008 में शुरुआत हुई थी तो हमें आदत थी, या मतलब पिछले जो भी 10-12-15 साल गुजरे हैं, हमें आदत है कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा को देखने की, विराट कोहली को देखने की, महेंद्र सिंह धोनी को देखने की, हमारे इंडियन खिलाड़ियों को देखने की, बड़े बड़े। लेकिन अब धीरे धीरे जो टीम्स हैं वो इससे आगे बढ़ रही हैं, और अब धीरे धीरे जो यंग लॉट है वो टेक ओवर कर रहा है कहीं ना कहीं। और ये चीज साफ साफ देखने में नजर आ रही है। 3-4 टीमें मैंने ये भी गिना दी जो ऑलरेडी इंडियन जो यंग खिलाड़ी हैं प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना रहे हैं धीरे धीरे, वो अब धीरे धीरे आईपीएल के का भी कार्यभार जो है वो संभालते नजर आएंगे। तो एक अच्छा ट्रांजिशन है और बहुत अच्छा डिसीजन है टीमों का भी, क्योंकि देखिए जो 10-15 साल का अनुभव है इन खिलाड़ियों का, भारत के जो भी सीनियर खिलाड़ी, मैं कहता हूं अगर हार्दिक पांड्या भी मुंबई इंडियंस के कप्तान बनते हैं तो आप ठीक है, अच्छी बात है, कप्तान बनिए, सबका एक समय आता है, आपका समय अब आया है। लेकिन 10 सालों में 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताने के बाद जो एक्सपीरियंस रोहित शर्मा के पास है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जस्ट बिकॉज आप कैप्टन है टीम के डजंट मीन कि यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, एवरीबडी नोज दैट, क्योंकि आपको कप्तानी में बहुत सारी चीजें सीखनी है। अभी आप एक यंग कप्तान है, गुजरात को हालांकि आपने जिताया, अपने कप्तानी के अंदर टीम इंडिया की भी कैप्टनसी उनको देने की बात चल रही है T20 में। लेकिन जैसे जैसे आप अच्छे सीखते जाएंगे, रोहित शर्मा के पास बहुत सारा कैलिबर है, वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी तो मतलब वो कप्तानों के कप्तान माने जाते हैं, और उनके पास जितना पोटेंशियल है, जितनी सारी सीख है, इंडिया के इतने साल उन्होंने कैप्टनसी की है, आईपीएल में इतने साल कैप्टनसी की है, और मैं कहता हूं कि ऋतुराज की का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी दुनिया की किसी भी टीम में रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट कैप्टन वही होते हैं, भले नाम के आगे सी किसी के भी लिखा रहे। क्योंकि जब
चाहे विराट कोहली भी थे जब कप्तान टीम इंडिया के, तो भी हमने ये चीजें देखी हैं कि भाई सारे गेंदबाज यही कहते थे कि माही भाई अगर विकेट के पीछे हैं तो हमारा आधा काम सरल हो जाता है। वो हमें बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, फील्ड प्लेसमेंट ऑटोमेटिक। और वैसे भी कहते हैं कि विकेट कीपर किसी भी टीम में जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं वाइस कैप्टन, उसको इनडायरेक्टली आप मान ही लीजिए, क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट और ये सारी चीजें आपको देखनी ही पड़ती हैं। तो बिल्कुल ऋतुराज के लिए धोनी से अच्छा मेंटोर कोई हो नहीं सकता है। आराम से कप्तानी उनकी बड़ी इजी जाने वाली है। धोनी आधे से ज्यादा काम खुद ही कर देंगे और धीरे धीरे उनको सीखने का मौका मिलेगा, ग्रूम करने का मौका मिलेगा। एकदम राइट सूटेड कैंडिडेट है सीएसके कैप्टनसी के लिए सर यहाँ से ना एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। मैं लगातार ना सोशल मीडिया पे वो रिएक्शंस चेक कर रहा हूँ, सीएसके के फैंस हों या फिर कोई और भी कई ऐसे भी होते हैं जो आलोचना करते हैं किसी फैसले के। मतलब हर कोई फैन नहीं हो सकता किसी एक टीम का। तो वहाँ एक बात लगातार सामने आ रही है कि धोनी को हटाया गया है। तो इस पर आपका क्या टेक है? मतलब लगातार मैं देख रहा हूँ कि धोनी को हटा दिया गया, कोई फोन कॉल भी नहीं आया। वो ठीक है, तरह तरह की खबरें फैल रही हैं। हम भी क्लियरेंस एक अगर मिल जाता, आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को सर बहुत अच्छी तरीके से कि क्या धोनी को सच में हटाया गया है यहाँ पे, या फिर खुद मतलब वो एक मैनेजमेंट के साथ जो बातचीत करके जो फैसला लिया जाता है। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि धोनी जैसे कप्तान, मतलब इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी जो इतने लगातार इतने सालों से खेलती आ रही है, उसे हटाया जाए। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता दीपेश। और जिस मतलब अगर ये बात धोनी किसी और टीम के कप्तान होते, मान लेते हैं वो दिल्ली के कप्तान होते, हैदराबाद के कप्तान होते, मुंबई के कप्तान होते, और अगर ये बात कही जाती कि उनको कप्तानी से हटाया गया, तो शायद आप 10% सोच भी सकते हैं कि हो सकता है हटाया गया हो, क्योंकि बहुत बड़ा कद है। लेकिन ठीक है भाई, अब रोहित शर्मा को हटाया ही मुंबई की टीम ने, लेकिन चेन्नई की टीम की कप्तानी से धोनी को हटाया जाए, ये लगभग मतलब वैसी ही बात है जैसे आप कहें कि सूरज जो है वो पश्चिम से निकला है। मतलब आप लोग को याद होगा डिपार्टमेंटल क्रिकेट में सिर्फ ये दिखाने के लिए कि धोनी हमारी टीम में है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट में उनका नाम जोड़ा जाता है वहां पर। वो अलग बात है कि फिर वो वहां खेलते नहीं, मैदान में नहीं उतरते। तो चेन्नई की टीम से जो रिश्ता है धोनी का, मतलब धोनी चेन्नई है, चेन्नई धोनी है, आप ये समझ लीजिए। इसलिए मैं ये नहीं मान सकता कि ये हटाने वाली बात है। हाँ, ये जरूर है। और इस पर जैसा आपने जहां शुरुआत में आपने कहा था कि ये चर्चा बहुत दिन से चल रही थी, इसका आप खुद भी कह रहे थे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा। और एक बार ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, रविंद्र जडेजा को एक बार कप्तानी दी जा चुकी है, ऐसा नहीं है। तो कप्तान खोजा जा रहा था वहां पर, कप्तान की तलाश वहां लगातार चल रही थी। और उस तलाश में कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट के लोग थे, उसमें वो धोनी भी शामिल थे और बाकी जो सीनियर लोग हैं टीम के वो भी शामिल थे। तो ये फैसला उनके साथ बातचीत करके उनको भरोसे में लेकर ऐसा कुछ नहीं है, ये फैसला उन्हीं का है, आप ये मान के चलिए। उन्होंने ही चूज किया होगा, इसमें कोई और भी नहीं आया होगा। उन्होंने ही चूज किया होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ है जिसके अंदर, और सबसे बड़ा फैक्टर वो उम्र और कंसिस्टेंसी देखिए आप। मतलब 2020 में ऋतुराज गायकवाड़ डेब्यू करते हैं आईपीएल में। पहले सीजन में वो खेलते हैं 6 मैच, लेकिन दूसरे सीजन में वो खेलते हैं 16 मैच, तीसरे सीजन में फिर खेलते हैं 14 मैच, चौथे सीजन में यानी 2023 में वो फिर खेलते हैं 16 मैच। यानी एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने आप को डेवलप किया है जो सीजन में हर मैच खेलता है, और ना सिर्फ खेलता है बल्कि परफॉर्म करता है। अगर मैं इन तीनों चारों सालों का आपको वो बता दूं, एवरेज बता दूं उनका, पहले साल उन्होंने 51 की औसत से रन बनाए हैं, दूसरे साल उन्होंने 45 से की औसत से बनाए हैं, उसके बाद उन्होंने पिछले साल जो बनाए हैं 16 मैच में 590 रन थे। तो ये जो खिलाड़ी का कद है ना, वो धोनी ने ही डिसाइड किया होगा, इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन मेरा सवाल जो है आयुष अब आपसे ये है कि ये जो मैचों की संख्या मैंने बताई, ये मैचों की संख्या अपने आप में दिखाता है कि कैसे वो चेन्नई की टीम में एक लगातार खेलने वाले, हर मैच में खेलने वाले प्लेयर हैं, और किस कदर उनके ऊपर भरोसा पिछले कुछ सालों में लगातार दिखाया गया है। इसलिए भी शायद हम जो ये बात कह रहे हैं कि कोई चौंकेगा नहीं इस नाम पर, ये मेरी बात है। बिल्कुल सर, देखिए चीजें बहुत क्लियर हैं। जैसे भारत के भी कप्तान होने की जब बात की जा रही थी कि भाई आपको तीनों फॉर्मेट में, जब रोहित शर्मा को नया नया कप्तान बनाया गया तो उस समय भी बहुत सारी आलोचना हुई थी कि भाई रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर बहुत इशू है, और अगर वो तीनों फॉर्मेट में फिट इनफ हो पाते हैं शायद तभी उनको कप्तान बनाने के लिए सही कैंडिडेट चुना जाएगा। खैर वो बात बहुत पुरानी है, रोहित आज की डेट में टीम इंडिया के कप्तान है। लेकिन बिल्कुल कोई भी टीम जब अपना कप्तान चुनने जाती है तो उसका मेन एम यही रहता है कि भाई हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो सीजन के सारे मुकाबले खेले, और उस पैमाने पर ऋतुराज बिल्कुल फिट बैठते हैं। फिटनेस इशू बहुत ज्यादा है नहीं, ठीक ठाक फिट रहते हैं पूरे ऑलमोस्ट। जो पिछले 4 सालों की आपने बात की, सारे मैचेस खेले हैं पूरे सीजन के, बहुत ज्यादा चोटिल इंजरी प्रोन टाइप के खिलाड़ी नहीं है। तो एज अ कैप्टन और परफॉर्मेंस, बिल्कुल आप देखिए परफॉर्मेंस लगातार उनकी धीरे धीरे आ रही है, कंसिस्टेंसी आ रही है, उस तरीके से परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं। तो उस चीज की वजह से मुझे लगता है कि
उनमें वो राइट कैंडिडेट बिल्कुल दिखा है चेन्नई की टीम को, और उनसे आइडल कोई हो भी नहीं सकता था, क्योंकि आप देखिए उम्र भी उनके साथ है, फिटनेस उनके साथ है, फॉर्म उनके साथ है, कंपोजर मतलब जो एक माइंडसेट कहते हैं ऑफ अ कैप्टन वो उनके साथ है। तो जब सारे बॉक्सेस स्टिक हो रहे थे तो बिल्कुल आगे बढ़ने की अगर बात है, मैं कहता हूं चलिए इस सीजन अगर धोनी रह भी जाते तो भी देखिए 42 साल के हो चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो उनको आज नहीं तो इस साल नहीं तो अगले साल मोस्टली उनको रिटायरमेंट लेनी थी। और बिल्कुल एज अ सीएसके फ्रेंचाइज धोनी भी कभी ये नहीं चाहेंगे, मतलब जब उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी भी छोड़ी तो उन्होंने यही कहा कि भाई टेस्ट क्रिकेट से जब उन्होंने छोड़ा था कि भाई विराट पूरी तरीके से तैयार है टीम को आगे ले जाने के लिए और मैं इसीलिए कैप्टनसी छोड़ता हूं। तो उनको बिल्कुल वो पोटेंशियल, धोनी बहुत होशियार है इस मामले में, उनको दिखा होगा कि एक पोटेंशियल कैप्टन जो है मेरा रेडी हो चुका है और अब ये राइट टाइम है ताकि मैं एक आध साल अगर खेल भी लेता हूं उसको कुछ ग्रूम भी कर दूंगा, जब मैं निकलूंगा तब तक वो आराम से टेक ओवर कर लेगा कैप्टनसी को। तो बिल्कुल बहुत अच्छा डिसीजन है और उनसे ज्यादा आइडियल सूटेड कैंडिडेट मुझे नहीं लगता कोई होगा। और एक बड़ा फैक्टर ये भी है दीपेश, जो बात अभी कही आयुष ने, कि सूनर और लेटर आप जानते थे हर बार, मतलब देखिए मुझे पिछले कम से कम 3 या 4 सीजन से तो याद है, जैसे ही आईपीएल शुरू होता है इस बात पर चर्चा भी शुरू हो जाती है कि क्या ये धोनी का आखिरी आईपीएल है। कई बार तो ऐसा हुआ कि मतलब मीडिया में खबरें भी चल गई कि ये आखिरी आईपीएल है। इस बार कहा जाए क्या कि ये आखिरी आईपीएल है? ये संकेत ऐसा कह रहा है या अभी भी आपको लगता है कि नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे? सर ये तो सर बिल्कुल पूरी तरीके से ना धोनी की माया है, वो उनकी टीम नहीं समझ पाई, उनकी फ्रेंचाइजी नहीं समझ पाई, तो उनके डिसीजन को लेके हम तो मतलब क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी अब एक तरह से कहीं ना कहीं साफ हो गया है सर कि ये आईपीएल उनका आखिरी होगा। मतलब एक जो हमारा ऑफिशियल चाइल्डहुड था वो कहीं ना कहीं अब ओवर हो चुका है, जिन कैप्टन्स को देख के हम लोग बड़े हुए थे, चाहे मेरी बात हो या आयुष की बात हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या महेंद्र सिंह धोनी हो, अब वो जो हमारी जनरेशन के कैप्टन थे वो सारे हट चुके हैं। और यहाँ से अब समझ में आता है सर कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है। मैं बार बार अपने शुरुआत में भी ये बात कह चुका था कि एक साल जो एक सीजन पूरा मिलेगा 14-15 मैच ऋतुराज गायकवाड़ को धोनी के साथ, वो अच्छी मतलब ग्रूमिंग के लिए ही है, और इसीलिए शायद एक आध सीजन का इंतजार भी सीएसके की टीम ने नहीं किया और कैप्टन बदलने में कोई ऐसा नहीं था बहुत ज्यादा। फिर वही बात है कि आनंद फानंद नहीं दिखाया कि जल्दी से एक सीजन शुरू होने वाला है, किसी को कैप्टन बनाना है और ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एक टाइम मिलेगा 13-14 मैचेस का, ऐसा भी नहीं है कि कैप्टनसी नहीं करी, अच्छे खासे उनमें लीडरशिप स्किल्स हैं, वो देख चुके हैं हम पहले भी, एक अच्छी टीम उनको मिलेगी। और मैं मानता हूं कि धोनी के साथ साथ जो सीएसके का मैनेजमेंट है ना वो भी उतना ही शानदार है, चाहे आप स्टीवन फ्लेमिंग की बात कर लीजिए या फिर जितने भी बड़े बड़े नाम उस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो लगातार उस टीम की जो कंसिस्टेंसी रही है अपने कोचिंग या मैनेजमेंट को कैरी करने की, वो शायद आपको एसआरएच में ना दिखे, पीबीकेएस में ना दिखे। हर सीजन में एसआरएच का कोचिंग स्टाफ आपको बदलता हुआ नजर आता होगा, तो उससे समझ में आता है सर कि वो कितना सेटल्ड फ्रेंचाइजी है, किस तरह फैसले लेती है, कितने सेटल्ड उसके फैसले होते हैं, और शायद ये फैसला भी उन्हीं में से एक है। बिल्कुल। और जो अभी थोड़ी देर पहले हम सीजन्स का जिक्र कर रहे थे उसमें 635 रन है 2021 के सीजन में, इसका तो जिक्र करना ही मैं भूल गया। मतलब कमाल। और बड़ी चीज एक ये भी है आयुष, आप देखिए कि स्ट्राइक रेट भी जो इनकी बल्लेबाजी का रहा है वो बड़ा कमाल का है, 136, 147, 135 प्लस। मतलब आप जितनी तारीफ करें इस खिलाड़ी की अपने उस फॉर्मेट के लिहाज से वो बिल्कुल सही है। अब मैं एक दूसरा सवाल जानना चाहता हूं, कप्तान बनाने की जो परंपरा रही है कहा जाए भारत में, तो वो सिंपल टाइम से यही रहती है कि भाई टीम का जो सीनियर प्लेयर है जो लगातार खेल रहा है उसको आप बना देते हैं। यहां ये चीज बड़ी क्लियर थी कि भाई आपको कोई इंडियन प्लेयर को बनाना है कैप्टन। अब इस टीम में चेन्नई की मौजूदा टीम अगर आप पूरी देखेंगे तो जडेजा एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीनियर हैं ऋतुराज गायकवाड़ से, लेकिन जडेजा को मौका दिया जा चुका है, जडेजा ये काम कर चुके हैं, कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, और उसके बाद ये यहां पर आया। तो किसी को कोई इससे विद इन द टीम, जैसे कहते हैं ना मुंबई की टीम में बहुत चल रहा है, आप जानते हैं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, रोहित शर्मा को बना दिया, हटा दिया, और यहाँ हार्दिक पांड्या को। तो उस तरह का जो असंतोष कह लें या कह लें जो खटर पटर चल रही है मुंबई की टीम में, वो खटर पटर भी नहीं है चेन्नई में। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए अगर आप पूरी चेन्नई की टीम इस समय 2024 का जो करंट लॉट है, जो करंट स्क्वाड है, उसको अगर खंगाल के देखेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे कि ऋतुराज के अलावा कोई और कैंडिडेट आपको शायद दिखे भी ना। शिवम दुबे है उस टीम में, अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें, क्योंकि सीएसके इंडियन प्लेयर के फॉर्मेट पे ही जाना चाहती है। भाई ऑब्वियस सी बात है कि 4 आप ओवरसीज खिलाड़ियों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, कप्तानी कोटे से केवल एक खिलाड़ी को हर मैच देना, भले वो फॉर्म में हो ना हो, आप नहीं देना चाहते हैं।
इंडियन प्लेयर की बात करें, शिवम दुबे थे, अजिंक्य रहाणे हैं एक कैंडिडेट, लेकिन उनकी भी उम्र हो चुकी है। मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं, मुंबई को अभी 42वां रणजी चैंपियन भी बनवाया 42वीं बार उन्होंने। लेकिन अगर आप एक यंग कैप्टन को, क्योंकि देखिए ये वही बात हो गई कि जैसे अगर आपने विराट कोहली को कप्तानी से हटाया था, फिर आपने रोहित शर्मा को दे दिया। रोहित के पास भी बहुत ज्यादा साल है नहीं क्रिकेट के बचे, दोनों एक लीग के खिलाड़ी हैं, एक बराबर ही उन्होंने अपना करियर शुरू किया है। उसी चीज की अगर हम बात करें तो अगर आप धोनी जैसे किसी खिलाड़ी को, या दो चार पांच, मैं कह रहा हूं अगर कोई खिलाड़ी अपने 30s में ऑलरेडी जा चुका है, उसके बाद आप उसको कैप्टन बनाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा राइट डिसीजन नहीं होगा। और स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करें तो ऋतुराज अभी 20s में है अपने, और बिल्कुल आप अगले एटलीस्ट 10 साल के, क्योंकि धोनी कई बार अपने इंटरव्यू में ये बात बोल चुके हैं कि जब उस समय ऑक्शन हुआ था तो हमने एक ऐसा लॉट तैयार किया था, एक कोर तैयार किया था जो अगले कम से कम 10-12 साल तक आपको सर्व कर सके। वो हमने करके दिखा दिया। चेन्नई में चाहे रैना की बात कर ले, आप धोनी की बात कर ले, जडेजा, अश्विन, ये जो खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म तक चेन्नई को सर्व किया और ट्रॉफी भी जिता के दी है। और अब जब ट्रांजिशन फेज शुरू है तो बिल्कुल अगेन चेन्नई का जो मैनेजमेंट है, कप्तान धोनी जो पूर्व कप्तान अब कहे जाएंगे, उनका भी यही मानना होगा कि भाई अब इस तरीके के कप्तान को चुना जाए, इस तरीके के कोर को चुना जाए जो कम से कम अगले 5-7-10 सालों तक हमें सर्व कर सके। और उस लिहाज से उन पूरी टीम अगर आप खंगाल के देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा सर कोई भी खिलाड़ी आपको उस ब्रैकेट में नजर नहीं आएगा। या तो उनकी उम्र ज्यादा है, या तो फिटनेस का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं अलग अलग, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा खिलाड़ी है जो उन सारे पैमानों में परफेक्टली सूटेड है, परफेक्टली फिट बैठता है। दीपेश, अभी आयुष ने कहा एक्स कैप्टन, पूर्व कप्तान धोनी के लिए पूर्व कप्तान सुनना और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, इसको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बात पच रही है क्या? खैर, पचने पचे ना पचे, पचाना तो पड़ेगा ही। सवाल मेरा आपसे ये था कि एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, धोनी का कौन सा आपको ऐसा लगता है, कौन सी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो, या आपको लगा हो कि हाँ यार ये जो बात कही जाती है कि वो कैप्टन कूल हैं, या उनके पास वाकई क्रिकेट की बहुत ही बेहतरीन समझ है, या विकेट के पीछे से वो जो कई बार करिश्मा कर देते हैं, कुछ इनपुट दे देते हैं गेंदबाज को, कौन सी चीजों से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए धोनी की कप्तानी में? सर एक सबसे जो मेजर चीज थी ना, ठीक है लगातार बात होती है कि कप्तान बहुत शानदार हैं और बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं, फैसले कई उनके ऐसे होते हैं, होता था एक लगातार एक मीम चलता रहता है। अभी भी जब इंडियन टीम हारती है, आप देखेंगे आईसीसी ट्रॉफीज में एक मीम लगातार हमारे सामने आता है कि एक था जो विकेट के पीछे से मैच बदल देता था। वो ठीक है, वो चलती रहेंगी, वो बातें हमेशा रहेंगी धोनी को लेकर, कप्तानी को लेकर। मैं मानता हूँ कि किसी भी किंग से बड़ा जो होता है वो होता है किंग मेकर, उसको बनाने वाला। धोनी के पास जो टेक्निक खिलाड़ियों को बनाने की है, उनको ग्रूम करने की है एनी स्टेज ऑफ हिज लाइफ, वो और किसी के पास नहीं है। मैं नहीं मान सकता पूरी दुनिया में भी कोई ऐसा कप्तान होगा। शायद आपको ज्यादा मालूम हो कि मैंने उतना कवर नहीं किया है, बट जितना मेरी नॉलेज में है सर, मैं ये मानता हूं कि धोनी से बेहतर कोई ऐसा कप्तान आज तक नहीं आया जो खिलाड़ियों को बना सकता है। कितने सारे नाम आपको मैं यहाँ बता सकता हूँ जिनका करियर ऑलमोस्ट एंड हो चुका था, चाहे बात अजिंक्य रहाणे की हो, T20 में उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पिछले सीजन में किस तरह वो खेले, एक एनवायरमेंट उन प्लेयर्स को देना, चाहे बात शिवम दुबे की हो, दूर दूर तक उनकी कोई बात नहीं हो रही थी। इसके अलावा मतीजा पथिराना, इतना शानदार एक तेज गेंदबाज श्रीलंका की टीम को धोनी से ही मिला। मैंने तो नहीं देखा था उनको T20 में कभी भी इतना चमकते हुए। तो इससे एक पता चलता है कि एक किसी खिलाड़ी को बनाना, उसके करियर को संवारना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक एनवायरमेंट जो एक कप्तान देता है वो शायद धोनी से बेहतर कोई नहीं देता। और इसी लिहाज से धोनी सबसे बेस्ट है उस मामले में। मतलब आप कप्तानी की बात कर सकते हैं, एक अच्छे लीडर की कर सकते हैं, विकेट कीपर की कर सकते हैं, कई बार उनके दिमाग की कर सकते हैं, जो ऑन द स्पॉट वो फैसले लेते हैं वो बड़े शानदार है, वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हम फिर भी कहेंगे यहाँ पे जो एक किंग मेकर की जो उनकी भूमिका रहती है, जो प्लेयरों को बन बिल्कुल। और मुझे तो याद आता है दीपेश, अगर मैं धोनी की जर्नी, हालांकि उनके ऊपर फिल्म बन चुकी है, बहुत सारी चीजें फिल्म में लोग देख चुके हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप चले जाएं और जिस रांची के जिस मैदान में उन्होंने शुरुआती क्रिकेट खेली है, मतलब बिल्कुल बचपने वाली, यकीन मानिए वहां खेलना बहुत मुश्किल है। हम आप नहीं खेलेंगे, धोनी तो बहुत बड़ी चीज है। मतलब वो मैदान ऐसा था, मैंने देखा था जब मैं रांची गया था कवर करने के लिए एक बार उनके ऊपर स्टोरी, वहां बड़े बड़े पत्थर थे, मतलब अगर कोई बॉल आपका पड़ जाए पत्थर पे तो पत्थर ही पता चला आपके आके लग जाएगा। लेकिन वहां से उनका सफर शुरू हुआ, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई, जिस तरह से फिर भारतीय टीम की कमान संभाली, उसके बाद भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जिताया, फिर वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद टेस्ट में आपको नंबर 1 की रैंकिंग दिलाई। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो भारतीय क्रिकेट के
बहुत सफलतम कप्तानों में रहे। हाँ, प्लेयर बनाने में मैं कह सकता हूं कि सौरव गांगुली का भी कोई तोड़ नहीं था। सौरव गांगुली ने भी बहुत प्लेयर्स बनाए, चाहे आप हरभजन सिंह ले लीजिए, चाहे आप जहीर खान ले लीजिए, चाहे आप वीरेंद्र सहवाग ले लीजिए, चाहे आप युवराज सिंह ले लीजिए। ये सारे प्लेयर वो हैं जो उस एरा में बने जब सौरव गांगुली कैप्टन थे। खैर आयुष, अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये कि नए कप्तान साहब के सामने आपको क्या लगता है कौन सी 2-3 बड़ी चुनौतियां होंगी इस सीजन में? यानी ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी संभालते ही कौन सी 2-3 समस्याओं को या चैलेंज को सबसे पहले एड्रेस करना पड़ेगा? सर मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो देखिए, एज अ कैप्टन फिटनेस का जो इशू है, टीम के बहुत मेजर जो खिलाड़ी हैं वो चोटिल हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सबसे पहले ही उनके सामने एज अ कैप्टन एक चुनौती आने वाली है कि भाई डेवन कॉनवे जो उनके अपने साथी रहे हैं, ओपनिंग पार्टनर रहे हैं, और ऑब्वियसली इन दोनों की जोड़ी ने क्या किया है सीएसके के लिए हमने देखा है, खूब भर के रन बनाए हैं, रनों का अंबार लगाया है एज अ ओपनिंग स्टैंड इन प्रॉब्ली द बेस्ट ओपनर्स जो एक जोड़ी की हम अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में, तो वो नहीं रहेंगे। उसके बाद डेथ बॉलिंग में अभी भी सीएसके के लिए बहुत सारे कंसर्न्स हैं। आप देखिए पथिराना के रूप में एक उनको डेथ बॉलर मिल गया था, लेकिन वो भी अचानक इंजरी की वजह से चोटिल हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी दिक्कत आ रही है, उसको भी उनको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा देखिए जिस तरीके से कप्तान धोनी खिलाड़ियों को चलाते हैं, आपको थोड़ी सी चीजों को समझना पड़ेगा कि सीएसके कहते हैं ना कि मतलब हर टीम का एक फॉर्मेट ऑफ प्ले होता है, सीएसके फॉर्मेट ऑफ टेम्पलेट में, उस टेम्पलेट में आपको सेटल डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंक इन करना पड़ेगा खुद को कि सीएसके किस तरीके से खेलती है। हालांकि इतने सालों से एज अ प्लेयर खेलते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टेम्पलेट को समझ तो बिल्कुल चुके होंगे, लेकिन उस टेम्पलेट में एज अ कैप्टन कैसे ढलना है, इसमें उनको धोनी ऑब्वियसली मदद भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपके एज अ कैप्टन आपके लिए आसान अच्छी बात यह है कि धोनी होंगे विकेट के पीछे, लेकिन मुश्किल आपके लिए ये होगी कि नए नए जो बहुत सारे खिलाड़ी जो चोटिल हैं सीजन में, उनको आपको देखना पड़ेगा। कंसर्न्स अभी भी अगर आप टीम उठा के देखें तो टीम में जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन अगर आप गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो सिमरजीत सिंह, मुस्तफिजुर रहमान भी चोटिल हैं। एक और खिलाड़ी जिसपे शायद आप बैंक कर सकते थे वो भी चोटिल चल रहे हैं, मुकेश चौधरी है, दीपक चाहर है, वो भी इंजरी प्रोन है। पूरा आज तक एक सीजन नहीं हुआ जो दीपक चाहर ने पूरा सीजन कभी खत्म किया हो बिना चोट के। तुषार देशपांडे हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी एक मेजर कंसर्न है एज अ कैप्टन, और पहला टास्क उनका यही होगा एज अ कैप्टन कि भाई अपने गेंदबाजी यूनिट को किस तरीके से स्ट्रांग बनाया जाए और परफॉर्मेंस कैसे निकाली जाए खिलाड़ियों में से, और दूसरी चीज की प्लेइंग 11 में किनको चुनना है, ये सबसे बड़ा टास्क उनके सामने सबसे पहले आने वाला है, क्योंकि कल ही पहला मैच भी है, आरसीबी से पहला मैच होने वाला है। अच्छी बात ये होगी कि उनका होम क्राउड उनके सपोर्ट में आ जाएगा, क्योंकि चिन्ना स्वामी कह रहा है चिदम्बरम में ही मुकाबला है ये, और वहां पे आपका अपना होम ग्राउंड आता है। वैसे भी कहते हैं कि जब से पिछले 3-4 सालों में ये कयास लगने लगे हैं कि भाई क्या ये साल धोनी का लास्ट ईयर होगा, क्या ये साल, हर बार आप देखते हैं कि सी ऑफ येलो जिसको हम कहते हैं, वो चाहे कोई भी मैदान में आप खेलिए, चेन्नई के फैंस धोनी को सपोर्ट करने, सीएसके को सपोर्ट करने पहुंच ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं 12th मैन का काम ये फैंस उनके लिए करेंगे, लेकिन उनके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे उनको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, और एज अ कैप्टन उनके लिए ये सबसे ज्यादा चैलेंज होने वाला है, जो खिलाड़ियों की इंजरी है जिसके थ्रू सीएसके फिलहाल जूझ रही है। सर बिल्कुल, और एक बार फिर अपने सब्सक्राइबर्स को बता दें कि सीएसके की टीम की कप्तानी इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी नहीं करेंगे। टीम के कप्तान के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम अनाउंस कर दिया गया है, और ट्रॉफी के साथ जो कैप्टन का फोटो शूट था उसमें भी वही नजर आए हैं, और अब ये बात ऑफिशियल हो गई है, उसी के हवाले से हम लोग बातचीत कर भी रहे। दीपेश, जो बातें आयुष ने कही, टीम कॉम्बिनेशन, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी ना होना, इसमें एक बड़ा चैलेंज मुझे और दिखाई देता है। आप बताइए, आप इससे सहमत हैं या नहीं? हमने, और बड़ी परंपरागत तरीके की बात है ये, बहुत सारे बल्लेबाज अच्छे रन करते हुए आ रहे थे, आपने उनको कप्तानी दी और कप्तानी के प्रेशर में फिर हुआ ये कि उनके रन्स बनना बंद हो गए। वो अपनी टीम के प्राइम बल्लेबाज भी हैं, मतलब उनको कैप्टेंसी दी गई है, ये एक अलग चीज है, लेकिन उनसे टीम को चाहिए वो उतने सारे रन्स भी जो उन्होंने पिछले सीजन में बनाए हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज रहेगा? बहुत बड़ा सर, ये तो काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैं इसलिए मानता हूँ कि कई बार आप बतौर कप्तान मिडिल ऑर्डर में थोड़े से फेल हो सकते हैं, या डाउन द ऑर्डर आप बैटिंग करने आते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, लेकिन जहां आप बल्लेबाजी करते हैं वो ओपनिंग स्लॉट है, वहां फेल होने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको कंसिस्टेंटली वहां रन बना के देने होंगे बतौर कप्तान, और एक कप्तान का जो परफॉर्मेंस होता है ना, उसको बहुत हद तक टीम का परफॉर्मेंस भी डिपेंड करता है। एक
मेंटल स्टेट बनती है पूरी टीम की। जब एक कप्तान अच्छा खेलता है तो उनमें भी एक जोश आता है कहीं ना कहीं अच्छा खेलने का, और ओपनिंग से आपको स्टार्ट देना होगा। यहाँ आप अपने गेम में चेंज भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी सर थोड़ी देर पहले ही बताया कि उनका स्ट्राइक रेट 136 से 140 के करीब का है, तो इससे पता चलता है कि तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं और उसी टेम्पलेट में बैटिंग करनी होगी, अच्छा स्टार्ट देना होगा। ये बात एक और दिमाग में रखनी होगी कि इस साल डेविन कॉनवे नहीं खेल रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा बल्लेबाज उनकी टीम का इस सीजन में नहीं है, तो ऋतुराज गायकवाड़ की जिम्मेदारी थोड़ी सी यहाँ से और बढ़ जाती है। और अगर आप ओपनिंग करने आ रहे हैं तो आपको वो एक जो जिम्मेदारी लेनी हो दोबारा से रन बना के देने की। आगे भी एक सीजन में धोनी है, आगे नहीं है, कोई आपको पता नहीं है उस चीज के बारे में, लेकिन मिडिल ऑर्डर पे तभी तक आप डिपेंड कर सकते थे बहुत ज्यादा जब आप कप्तान नहीं थे। अब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ गई है, थोड़ी और अप्रोच आपको दिखानी होगी, और ये बहुत एक सटीक पॉइंट है कि कप्तान बनने के बाद बहुत से खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस में डिप आया है। खुद रोहित शर्मा की आप सर अगर देखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक है अलग बात है, लेकिन आईपीएल क्रिकेट की जब बात आती है तो आईपीएल में रोहित का आंकड़े उतने अच्छे नहीं थे जितने शायद कप्तान बनने से पहले थे 2012 तक। तो इससे पता चलता है कि आईपीएल एक बड़ी लीग होती है और कई सारे मैचेस होते हैं, प्रेशर ज्यादा होता है, दुनिया भर के खिलाड़ी उसमें खेल रहे होते हैं, हर मैच में हर टीम के हिसाब से आपको एक अलग अप्रोच दिखानी होती है। तो ऐसे में बिल्कुल नजरें रहेंगी, और सर बहुत सी चीजें कल से ही यहाँ क्लियर हो भी जाएंगी। हमने हर सीजन में देखा ऋतुराज गायकवाड़ को पहले मैच से ही रन बनाते हुए, मेरे को पिछला सीजन भी याद है 70-72 रन की पारी उन्होंने बड़ी शानदार खेली थी पहले मैच में सीएसके के लिए, और यहाँ से भी बहुत कुछ क्लियर कल से ही हो जाएगा, कितने प्रेशर में रहते हैं, किस टेम्पलेट में बल्लेबाजी करते हैं सीएसके। जिस चिपॉक की ग्राउंड की बात अभी आयुष कर रहे थे, वहां इतना ज्यादा बैटिंग विकेट होता भी नहीं है, अच्छा खासा बॉलर्स को मदद मिलती है। अब यहाँ से देखना होगा कैसे ऋतुराज गायकवाड़ की तैयारियां शुरू होती हैं, क्योंकि धोनी ने तो एक जो होता है एक पैडल उन्हें कर दिया है, उन्हें हाथ में दे दिया है कि जाइए अब आप खेलिए, आपका समय आ चुका है, यहाँ से आपको लीड करना है। और ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात होगी कि उनकी बैटिंग यहाँ से कैसी रहती है, क्योंकि कप्तानी कई बार हो जाती है, लेकिन फिर वही बात है, बल्लेबाजी में आंकड़े आपके कई बार खराब हो जाते हैं कप्तानी के चक्कर में। बिल्कुल, क्योंकि कप्तान बनते ही आपको बहुत सारे मैनेजमेंट वाले काम करने पड़ते हैं ना, प्लेइंग 11 क्या है, पिच कैसी है, ये क्या है, वो क्या है, तमाम सारे जो एडिशनल प्रेशर्स होते हैं वो आपके ध्यान को कहीं ना कहीं भटकाते हैं। दरअसल ये मेक और ब्रेक वाली बात है, आपको कप्तानी दी गई है, ये सोच के दी गई है कि आप ये सारे जो एडिशनल प्रेशर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए आपकी काबिलियत है, और तभी आपको चुना गया है इतनी एक ऐसी फ्रेंचाइजी में जिसमें तमाम स्टार प्लेयर है जिनका जिक्र अभी हम लोग लगातार कर रहे थे। कहीं 1% भी आयुष आपके मन में या चेन्नई के फैंस के मन में यह डर आएगा क्या कि एक बार रविंद्र जडेजा को बनाया गया था, फिर बीच सीजन में हटाना पड़ गया, बहुत सारा कंफ्यूजन का एक समय था वो, कहीं कोई 1% भी डर है, या इस बार उसके डर उस तरह से डरने की जरूरत नहीं है? सर हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि धोनी उस टीम में होंगे, लेकिन एज अ फैन अगर आप सोचें तो बिल्कुल फैंस, देखिए चेन्नई के जो फैंस हैं ना वो इतने ज्यादा लॉयल हैं धोनी को लेके कि वो किसी और को उस पोजीशन में देखना ही नहीं चाहते हैं। आप इस चीज को समझिए कि धोनी के जो फैंस हैं उनका ये है कि भाई चेन्नई जीते जीते लेकिन धोनी चाहिए हमें टीम में, और उस स्लॉट को फिल करना ऋतुराज के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है ऋतुराज कप्तान बन गए हैं, लेकिन जो फैंस है ना वो अब भी मुझे लगता है सीएसके का कप्तान अपने दिल में धोनी को ही मान रहे हैं। और बिल्कुल फैंस थोड़ा इस तरीके से भी सोचते हैं कि भाई देखिए जडेजा को एक बार और कप्तान बनाया जा चुका है, और वो सीजन बड़ा खराब गया था चेन्नई के लिए, और इतना खराब गया कि भाई मिड सीजन धोनी को कप्तानी लेनी भी पड़ गई थी। तो मुझे लगता है कि फैंस थोड़ा सा उस तरीके से जरूर सोचेंगे, मिक्स्ड इमोशन होंगे, शॉक्ड होंगे लोग। हालांकि फैंस बस धोनी को मैदान पे खेलते देखने में ही खुश हैं, चाहे वो एज ए कैप्टन खेले चाहे ना खेले, लेकिन फिर भी ऋतुराज के लिए एक टफ जॉब होगा, क्योंकि जिस कप्तान के कदमों मतलब पदचिन्ह पे अब वो चलने जा रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा कप्तान है, और धोनी के आगे आपको कप्तान बनाया गया है, तो प्रेशर उन पे एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर जो कहते हैं ना फैंस का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाएंगी। और यही है मेंटल टफनेस की बात है कि आप इतने बड़े फ्रेंचाइज के कप्तान बनाए गए हैं और किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं। पहला प्रॉपर सीजन आपको एज ए कैप्टन मिलेगा, देखना होगा इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से ऋतुराज परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है कि इंडियन टीम की कैप्टनसी करना शायद उनके लिए कम प्रेशर वाला होगा, क्योंकि कभी अगर आगे फ्यूचर में करते हैं किससे किसको टेक ओवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो आपका पूर्व कप्तान है वो महेंद्र सिंह धोनी है, वो बहुत बड़ा नाम है, और उसको अगर आप टेक ओवर कर रहे हैं तो बिल्कुल एक एडेड प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है। उम्मीद यही करते हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस पे ना आए, जिस तरीके से लगातार कंसिस्टेंटली वो सीएसके के लिए परफॉर्म करते आए हैं, वो परफॉर्मेंस बहुत बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा रिलाई करती है ऋतुराज की ओपनिंग स्टैंड पे, ओपनिंग बैटिंग पे, उनकी ओपनिंग पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है सीएसके की टीम। अगर उनकी परफॉर्मेंस में डिप आता है तो बिल्कुल सीएसके के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जो सीएसके फैंस और मैनेजमेंट कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि
ऋतुराज के को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और ये असली टेस्ट अब उनका इस सीजन में होने वाला है। और सर वैसे भी ना आपने टाइम की बात करी कि उस टाइम खराब टाइम के साथ जो कप्तानी से हटाया गया था, वहाँ एक टाइम खराब आया, बट अब टाइम नहीं है ना सर। कब तक यही मजाक मतलब चलता रहेगा, एक सीजन में कोई खराब कप्तानी करे फिर धोनी को ला दिया जाए, मतलब ऐसे चलता रहा तो फिर तो अगले 4-5 साल तक सीएसके की टीम को कैप्टन ही नहीं मिलेगा। नहीं, सही बात है, लेकिन जो बात अभी आयुष कह रहे थे ना कि हम तो शायद इवन धोनी पचा लेंगे कि हाँ मैं अब कैप्टन नहीं हूं, लेकिन वो जो उनके फैंस हैं, मतलब सोचिए पिछले सीजन में जब टीम जीती उसके बाद मुझे याद है कि मैच खत्म हो गया, उसके बाद कम से कम 2-2.5 घंटे बाद भी फैंस वहां बैठे हुए थे, और ये बात जाके जब महेंद्र सिंह धोनी को बताई गई तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा जेस्चर दिखाया। वो वापस लौटे, आप लोग को याद होगा ग्राउंड पे रात में उन्होंने फिर से एक लैप लिया, सबको हाय हेलो बाय किया, और अच्छे खासे मतलब सैकड़ों लोग थे उस वक्त भी। तो वो जो एक फैन फॉलोइंग है ना उनकी, वो एक अलहदा किस्म की है, उसका तो खैर कोई कंपैरिजन है ही नहीं, और उसकी कोई तुलना कर भी नहीं सकता। तो शायद ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि आप टीम मैनेजमेंट, टीम के मालिक, इवन धोनी मान लेंगे, लेकिन फैंस कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखने में मजा आएगा। हालांकि मुझे लगता है धोनी मैदान में रहेंगे तो फैंस भी मतलब उनको लगेगा कि हाँ ठीक है भाई अपना है वहां बीच ग्राउंड में। खैर चेन्नई 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में यानी 5 बार इस लीग की चैंपियन टीम रही है। सबसे ज्यादा 5 बार 2 ही टीमों ने खिताब जीता है, मुंबई ने और चेन्नई ने, और धोनी की कप्तानी में ही जीते हैं सारे खिताब। तो धोनी मैदान में रहेंगे, बस कप्तान के रोल में ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे। ये हमारी पेशकश में इतना ही, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा जो स्पोर्ट्स 9 चैनल है उसको, और फिलहाल के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।